हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम नास्तिक दर्शन देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग आजीवक और चार्वाक ये दो नास्तिक दर्शन को देख चुके थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म को करने वाले हैं। बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, और जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको डिक्टेट नहीं करूँगा। और अब हम लोग सीधे चलते हैं कि रीजन क्या था, अर्थात बौद्ध धर्म, चार्वाक, आजीवक या फिर जैन धर्म ये सब अचानक से क्यों आने प्रारंभ हो गए। तो इसके पीछे रीजन जो है कभी कभार आपको पूछ लिए जाते हैं। आपको बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, या फिर यूपीएससी में आपको मेंस वगैरह में भी दिया जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग दोनों ही पैटर्न में देखेंगे। तो सबसे पहले नास्तिक धर्मों के उदय का कारण क्या था, ये हम लोग देख लेते हैं। यही कारण जो है वो आपको बौद्ध धर्म के उदय का कारण भी होगा, और जैन धर्म के उदय का भी कारण होगा, या फिर चार्वाक और आजीवक जैसे नास्तिक धर्मों के उदय का कारण होगा। तो इसका सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो है हमारा क्षत्रियों का उदय। इस समय जो है आपको क्षत्रिय जो है काफ़ी समृद्ध हो चुके थे, राजा थे। अब पहले क्या था कि राजा के पास सभा और समिति होती थी, और ये सभा का संचालन सत्ता का संचालन करती थी, और राजा जो था वो नाम मात्र के लिए राजा हुआ करता था। और कंट्रीब्यूशन जो था वो आपको अर्ली वैदिक पीरियड में आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था, स्वैच्छिक वाला। तो इस वजह से क्षत्रिय समाज जो उस समय था वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि ब्राह्मण। लेकिन यहाँ पर जो है क्षत्रिय जो समाज था वो आपको स्ट्रांग होने लगा, इसका वर्चस्व बढ़ने लगा। फिर सेकंड रीजन हो जाता है कि ब्राह्मणवाद के सर्वोच्चता पर प्रश्न। अब ब्राह्मण जो थे ये अपने आप को सर्वोच्च कहते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि न्याय दर्शन वगैरह आ गए, तो लोग लॉजिकल थिंकिंग पूछने लगे कि भाई इस चीज़ का लॉजिक क्या है। आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है। फिर कुछ युद्ध हो रहे हैं, आपकी भविष्यवाणियाँ गलत हो रही हैं, आपका अनुमान गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके तर्कों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो इस वजह से इनकी सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे। तो एक ये भी रीजन हो जाता है। फिर हमारा तीसरा रीजन हो जाता है कि अत्यधिक धार्मिक कर्मकांड। जो ब्राह्मण थे ये काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड कराते थे अदर पीपल से, और इनकी फीस जो थी वो काफ़ी हाई थी। इनकी फीस जो है नॉर्मल पीपल नहीं चुका पाते थे, कि इवन कि कई टाइम से ये भी होता था कि राजा नहीं चुका पाता था तो अपने राज्य का हिस्सा ब्राह्मण को दे देता था। तो उतने दूर में जो है वो उस ब्राह्मण का ये सर्वोच्च समझिए कि उतने दूर के लिए वो ब्राह्मण राजा हो जाता था। तो इस वजह से जो है इनका जो अत्यधिक कर्मकांड और फिर इनकी अत्यधिक फीस, ये दोनों ही रीजन हो जाते हैं। कर्मकांड में ये नरबली वगैरह तक की भी बातें करते थे, तो इस वजह से इस पर भी सर्वोच्चता पर प्रश्न उठता था कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है आपका। फिर उसके बाद जो है कठोर जाति व्यवस्था, ये भी एक लॉजिक है, कारण है। इसमें क्या है कि आपको अर्ली वैदिक पीरियड में आपको रिजिड नहीं था, कठोर नहीं था, वो फ्लेक्सिबल था। अर्थात कर्म के आधार पर लोगों का जाति निर्धारित किया जाता था। अर्थात अगर आप किसी भी कुल से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, अगर आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वेदों का ज्ञान कर लिए तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। लड़ाई करना जानते हैं, लड़ने में माहिर हो गए तो आप क्षत्रिय में जा सकते हैं। तो ये था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते क्या हुआ कि ये कठोर होने लगा। अर्थात अगर आप ब्राह्मण कुल से हैं तभी आप ब्राह्मणिक कर्मकांडों में हिस्सा लीजिए, तभी आप ब्राह्मणिक कर्मकांड कराइए, या फिर अगर आप क्षत्रिय के वंशज हैं तभी आप लड़ाइयों में हिस्सा ले सकते हैं, वरना आपको लड़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े धनुर्धर वगैरह हो जाएं। तो इस वजह से कठोर जाति व्यवस्था भी एक मुख्य कारण था जो कि आपको नास्तिक धर्मों या दर्शनों के उदय का कारण बना। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले फाउंडर देखते हैं। तो इसके फाउंडर जो थे वो गौतम बुद्ध थे, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो इसको याद रखिएगा, बचपन का नाम अक्सर पूछ देता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वहाँ पर आपको सिद्धार्थ टिक करना होगा। ये वही सिद्धार्थ हैं जिनकी कहानी हम लोग सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़े थे लोग, सिद्धार्थ और इनके कजन देवदत्त।
तो सिद्धार्थ और देवदत्त शिकारी, तो देवदत्त शिकार कर देता है किसी हंस का, और उसके बाद सिद्धार्थ बचाते हैं और फिर राजा के द्वारा फैसला होता है कि बड़ा कौन, बचाने वाला या फिर मारने वाला। चूँकि सिद्धार्थ कहते थे कि हंस को मैंने बचाया है तो इसलिए हंस मेरा हुआ, और देवदत्त कहा था कि हंस को मैंने मारा है इसलिए हंस मेरा हुआ। तो ये वही सिद्धार्थ हैं। बचपन से ही इनमें अहिंसा की भावना थी, ये बिल्कुल हिंसा नहीं चाहते थे, ये जीवों को बचाने के लिए बचपन से ही लगे हुए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये वही सिद्धार्थ हैं जिनकी कहानी आपने 2nd या 3rd क्लास में पढ़ी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो इनका जन्म जो है ये 563 BCE में हुआ है, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। इसको ध्यान में रखिएगा, 563 BCE। और जो जन्म स्थान है इनका, ये आपको लुम्बिनी नामक जगह पे, और ये कपिल वस्तु डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, और ये प्रेजेंट डे आपका नेपाल वाला रीजन है, और इंडिया नेपाल का बॉर्डर वाला जो रीजन है वही है। तो लुम्बिनी याद रखिएगा। आगे चल कर के हम लोग मौर्यन पिलर्स वगैरह में देखेंगे तो इसको लुम्बिनी वहाँ पे भी आएगा। तो जगह को आप याद रखिएगा कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इनके पिता और माता पे। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, यहाँ पे मैं फादर लिख दिया हूँ, और ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो इसको भी अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, शाक्य गणराज्य। और माता का नाम जो है ये आपको महामाया, मैं F और M लिख दिया हूँ, फादर और मदर। बट इनके जन्म के कुछ दिनों के अंदर ही, लगभग 1 वीक के अंदर इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनका जो लालन पालन है वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था, और ये संभवतः सिद्धार्थ की मौसी थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर एक्चुअल मदर पूछा जाए तो वहाँ पर आपको महामाया पे टिक करना है, और अगर लालन पालन पूछा जाए तो महाप्रजापति गौतमी। कई बार केवल गौतमी भी दिया रहता है, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पे ही आपको ये करना है, महाप्रजापति गौतमी रहे तो या फिर गौतमी रहे तो, दोनों पे ही टिक करना है। अब हम लोग आते हैं, तो इन दोनों से आपको सिद्धार्थ पैदा हो गए। अब चलते हैं, तो सिद्धार्थ की शादी जो हुई थी वो यशोधरा से हुई थी, अर्थात इनकी वाइफ जो थी ये यशोधरा थी, और इनका पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। शादी जो है वो 16 साल की एज में हुई थी। एज नॉट इम्पॉर्टेंट, एज आप लोग याद मत कीजिएगा, बस ये याद रखिएगा कि यशोधरा इनकी पत्नी थी और पुत्र का नाम राहुल था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कभी कभार क्या क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये गृह त्याग किए तो जिस घोड़े से ये गए थे उस घोड़े का नाम क्या था, या फिर कभी ये पूछ देता है कि जो सारथी इनको लेकर के गया उस सारथी का नाम क्या था। तो सारथी का जो नाम था वो आपको चन्ना था, और घोड़े का नाम कंठका था। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, सारथी चन्ना और घोड़ा कंठका, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो और ये जो है 29 ईयर्स की एज में आपको गृह त्याग किए थे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन इनके गुरु पे बनता है, वो भी हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। ये प्रथम गुरु भी कहलाते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी दे दिया जा सकता है, या फिर आध्यात्मिक गुरु भी कहा जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है कि प्रथम गुरु या फिर आध्यात्मिक गुरु, तो दोनों में ही आपको अलार कलाम ही लगाना है। और इसके अलावा ये जो थे, ये गौतम बुद्ध को मेनली मेडिटेशन वगैरह, योग साधना वगैरह की शिक्षा दिए थे। तो और इसके बाद जो है 2nd गुरु, इनका भी नाम अक्सर पूछा जाता है। तो 2nd गुरु का नाम था उद्दका रामपुत। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा, 2nd गुरु जो है ये आपको उद्दका रामपुत है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभार दिया जा सकता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग के पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो अर्थात गौतम बुद्ध की कौन कौन सी चीज़ें देखें जिसके कारण वो गृह त्याग के प्रति उत्सुक हुए या फिर सन्यासी जीवन बिताने के लिए तत्पर हो गए। तो ये कारण आपको 4 थे, चारों आपको याद रखने हैं, और ये काफ़ी इजी हैं। सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था, ये रथ से यात्रा कर रहे थे, और जब इनकी यात्रा होती थी तो उस टाइम रास्ते पर से सभी मतलब कि अनवांटेड चीज़ें को हटा दी जाती थी। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि इनके
पिता जो हैं इनके जन्म के समय इनकी भविष्यवाणी एक गुरु से दिखा रखे थे और उस गुरु ने कहा था कि यह या तो महाप्रतापी राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इस वजह से ये डरते थे इनके पिता शुद्धोधन कि अगर यह राजा नहीं बना, सन्यासी बन गया, तो फिर आगे वंश को कौन चलाएगा। तो इस वजह से ये करते क्या थे कि जिस रास्ते से गौतम बुद्ध को गुजरना होता था, सिद्धार्थ को गुजरना होता था, उस रास्ते से सभी अनवांटेड चीज़ों को, जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति या फिर सन्यासी, शव यात्रा, इन सब चीज़ों को हटवा दिया जाता था पहले से ही इन्फॉर्म करके। और मतलब कि हैप्पी चीज़ें जिससे कि इनकी विलासिता मतलब कि जीवन में आए और ये अपने जीवन में रमे, तो गृहस्थ जीवन की तरफ ये उत्सुक हो, इसके लिए काफ़ी मतलब कि आपको मेंटेनेंस की जाती थी। बट फिर भी ये 4 ऐसी चीज़ें देख लिए जिसके लिए ये मेनली गृह त्याग के प्रति उत्सुक हो गए। वो 4 चीज़ें में सबसे पहला था बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति को देखें, फिर बीमार व्यक्ति को देखें। इससे क्या हुआ कि उन्हें जीवन के चरण समझ में आए कि जो यौवन अवस्था है इसके बाद बुढ़ापा आएगी। फिर बीमार भी व्यक्ति होगा तो इससे जीर्ण शीर्ण शरीर वगैरह देखें तो इससे जो है उनको थोड़ा सा जीवन के प्रति से मोह का कमी हुआ। अब इसके बाद जो है एक शव यात्रा देखें, तो शव यात्रा जो है इसके बारे में भी उन्होंने पूछा, तो ये फिर पता चला कि ये जीवन का अंतिम चरण है, अंतिम संस्कार है। तो इससे इन्हें ये पता चला कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन की सच्चाई यही है कि हर स्टेज से व्यक्ति को गुजरना होगा। और सबसे लास्ट में इन्होंने एक सन्यासी को देखा, प्रसन्नचित्त सन्यासी ये था, और इससे किसी भी तरह का कोई भय वगैरह नहीं था, ये बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में अपनी यात्रा को व्यतीत कर रहा था। तो इस वजह से ये जो है सन्यासी बनने के प्रति उत्सुक हो गए। तो ये 4 कारण थे, चारों कारण आपको याद रखने हैं। आप इसको स्टोरी फॉर्मेट में याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, लिखने के लिए एंशिएंट में बहुत कुछ है, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके लिए क्या सिंबल बनाए गए थे। अर्थात जो इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उसके लिए सिंबल बनाया गया। ये सिंबल क्यों बनाया गया ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है ये आपको 3 भागों में बट गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। वहाँ पर मैं इसका रीज़न बताऊँगा कि ये सिंबल क्यों बनाया गया। ठीक है, अभी के लिए जो है इसको आपको याद ही करना होगा और ये आपको एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो इस वजह से याद करना ही इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो घटनाएं कौन कौन सी थी और उनके लिए क्या क्या सिंबल बनाए गए। तो सबसे पहले इनका जो महत्वपूर्ण घटना है वो जन्म। तो जन्म का सिंबल जो है कमल के द्वारा दिखाया गया है। और गृह त्याग का घोड़े से, तो ये आप लोग क्लू लगा सकते हैं कि गृह त्याग जो है ये घोड़े से किए थे, तो इस वजह से गृह त्याग का सिंबल वो घोड़ा रखा गया। और निर्वाण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति से है। तो निर्वाण का मतलब कि ज्ञान प्राप्ति, तो इनको ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी गया में। तो निर्वाण के लिए सिंबल जो है वो आपका बोधि वृक्ष है। और प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे उसके लिए जो सिंबल बताया गया है, जो संकेत बताया गया है, वो संकेत है आपका धर्म चक्र। ये कुछ नहीं है, ये आपका व्हील टाइप में एक ये है और उसमें आपको लकीरें खींची हुई हैं। तो धर्म चक्र के द्वारा इनका प्रथम उपदेश को दर्शाया गया है। ये एक टाइप का चक्र आप कह सकते हैं, चक्र या पहिया जो भी हो। तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र से दर्शाया गया है। और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को स्तूप के सिंबल से दर्शाया गया है। मृत्यु के लिए स्तूप का सिंबल दिखाया गया है। तो ये 5 आप लोग याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको मैच करने के लिए भी आ सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से रखनी है। इससे पहले हमने देखा था कि इन्होंने गृह त्याग जो है वो 29 ईयर्स की एज में किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया था, नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जा सकता है वो है कि ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और ध्यान रखिएगा ज्ञान प्राप्ति को ही निर्वाण भी कहा गया है। तो निर्वाण की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में हुई। ध्यान रखिएगा
क्वेश्चंस में आपको निर्वाण भी मिल सकता है कि निर्वाण इन्हें किस अवस्था में प्राप्त हुई, और यहीं पर आपको महापरिनिर्वाण जो है वो अर्थात मृत्यु, वो आपको 80 वर्ष की अवस्था में है। तो आप क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा कि निर्वाण है या फिर महापरिनिर्वाण है। तो निर्वाण इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुई। और जगह कौन सा था? तो जगह उरुवेला था। और ये उरुवेला कहाँ पर है? तो ये आपको प्रेजेंट डे बोधगया में। और किस नदी के तट पर? तो ये निरंजना नदी के तट पर। ये भी क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये निरंजना जो है ये पुराना नाम है, और इस टाइम इस नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा या फिर तथागत। तो बुद्ध या तथागत नाम जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद पड़ा है, निर्वाण की प्राप्ति के बाद ये नाम पड़ा है। इससे पहले इन्हें सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं प्रथम उपदेश पर। तो प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था और 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था। और ये 5 सन्यासी ब्राह्मण कौन है? तो ये 5 वही सन्यासी ब्राह्मण थे जो कि इन्हें बोधगया में छोड़ करके आ गए थे। दरअसल हुआ क्या था कि ये 6 मिलकर के यहाँ पर तपस्या करते थे, और आहार का त्याग इन्होंने कर दिया था। और आहार त्याग के बाद भी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई बुद्ध के द्वारा, तो फिर इन्होंने आहार का ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको देख करके ये 5 सन्यासी ब्राह्मण जो थे कि ये तो भाई करप्ट हो गया, ये मतलब कि जो साधना थी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, अब इसे हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि हम भी करप्ट हो गए। तो इस वजह से ये 5 सन्यासी ब्राह्मण इन्हें बोधगया में छोड़ करके और बोधगया से प्रस्थान कर गए। तो ये वही 5 ब्राह्मण थे जो कि इन्हें बोधगया में छोड़ करके प्रस्थान किए थे। इन्हीं 5 सन्यासी ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसको जो है प्रथम उपदेश को ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखना है। और ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी ये बोधि वृक्ष के नाम से संकेत इसका दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, चूँकि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं महापरिनिर्वाण पे। महापरिनिर्वाण का सिंपली मीनिंग जो है वो आपको मृत्यु से है, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति ये आपको 80 वर्ष की अवस्था में हुई है। तो 80 वर्ष की अवस्था आपको 483 BCE हो जाएगा। जन्म आपका हुआ था 563 BCE में, ठीक है। तो यहाँ से जब आप 80 जोड़िएगा तो ये आपका 463 आएगा। क्यों? क्योंकि ये BCE में है, तो BCE में अपोजिट होता है, अर्थात अगर आपको सिंपली समझना है तो इसको आप लोग निगेटिव ले लीजिए। तो -563 में आप 80 जोड़िएगा तो आपको -463 आएगा। तो इस तरीके से आपको -483 आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। और ये मृत्यु इनको कहाँ प्राप्त हुई थी? तो उस टाइम महाजनपदों का उदय हो चुका था। तो एक मल्ल नाम का महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशीनगर में थी। तो इस कुशीनगर में इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत कुशीनगर नामक स्थान पे और साल वृक्ष के जंगल में इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो इसे ध्यान में रखना है। और महापरिनिर्वाण को जो है वो हम लोग स्तूप के द्वारा, सिंबल, संकेत के द्वारा दर्शाए हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बौद्ध मत का विश्वास, अर्थात बौद्ध धर्म वाले लोग, बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं, ये किन चीज़ों में विश्वास करते थे, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन वहीं पर आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करते थे। याद रखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कंफ्यूज किया जाता है स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक क्या है कि आपको एक चीज़ दिख रहा है कि एक में विश्वास रख रहा है, अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास रख रहा है। तो आपको ये याद होगा कि एक जातक कथाएं लिखी गई थी। तो जातक कथाओं में क्या था कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का चर्चा था। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों को चर्चा किया गया था, तो इस वजह से
पुनर्जन्म में ये विश्वास रखेंगे। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखेंगे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखेंगे। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर ये तरीका आप लोग को अच्छा नहीं लगता है याद करने का, तो फिर आप लोग अपने मेथड भी डेवलप कीजिए, बट याद रखिए कि पुनर्जन्म में बौद्ध मतावलंबी विश्वास रखते हैं बट आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। ये वेद वगैरह किसी में भी रिचुअल्स वगैरह जो सेक्रीफाइसेस वगैरह की जाती थी, आहुति वगैरह दी जाती थी, यज्ञ वगैरह, इनमें ये विश्वास नहीं रखते थे। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये नास्तिक धर्म था, तो वेद ईश्वर इन सब में विश्वास रखेंगे ही नहीं। बट पुनर्जन्म में विश्वास है और आत्मा में विश्वास नहीं है। और ये कर्मवाद में विश्वास रखते थे, अर्थात कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैदिक काल में जो था वो आपको उत्तर वैदिक काल में कर्मवाद पे विश्वास थोड़ा थोड़ा हट गया था कि भाई आप जिस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं उसी पीढ़ी के अनुसार आप काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हटा दी गई थी क्योंकि इसी को रीजन बना करके बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। तो ये कर्मवाद में विश्वास रखते थे, अर्थात अच्छे कर्म कीजिए तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। और नथिंग इज परमानेंट, अर्थात कुछ भी आपका अस्थाई नहीं है, अर्थात हर चीज़ अस्थाई है, मतलब कि हर चीज़ चेंज किया जा सकता है। तो फिर इसी को लेकर के आगे इसका नाम क्षणिकवाद भी पड़ गया है। तो ये ध्यान में रखना है। उसमें हमने देखा था कि आपको चरवाक में लोकायत था, फिर आजीवक में नियतिवाद था, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, और यहाँ पर आपको बौद्ध में नथिंग इज परमानेंट, अर्थात कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो ये क्षणिकवाद है। तो मे भी कि आपको ये भी दे दे कि एक तरफ आपको धर्म का नाम दे दे, संप्रदाय का नाम, और उनके सिद्धांतों में दे दे कि लोकायत, फिर क्षणिकवाद या फिर नियतिवाद, इस तरीके से आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है। बट ये आपको थोड़े टफ लेवल एग्जाम्स में ही दिए जाएंगे, जैसे कि पीसीएस वगैरह हो गया, यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह, इन सब में दिए जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म सबसे पहले मोक्ष के कंसेप्ट को लेकर आया था, साल्वेशन के कंसेप्ट को बौद्ध धर्म सबसे पहले लेकर के आया था। और आश्रम व्यवस्था जो थी उसको भी सबसे पहले बौद्ध धर्म ने प्रतिपादित किया। आश्रम व्यवस्था में क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसा नहीं था कि इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट सबसे पहले खुल करके इस पर बातें बौद्ध धर्म ने की थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद जो है संन्यास वाला जो कंसेप्ट है, इसको फिर हिंदू दर्शन ने अपनाया था। लेकिन इससे पहले हिंदू दर्शन में फॉलो किया जाता था, बट रिटन एविडेंस जो है सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म से मिला है। तो इससे आपको याद रखना होगा कि मोक्ष तथा आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सबसे पहले बौद्ध दर्शन में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के 5 दार्शनिक सिद्धांत जो दिए गए थे वो कौन कौन से थे। तो बौद्ध धर्म में जो 5 मुख्य बातें कही गई थी, वो पहला है आपका सत्य, अर्थात झूठ न बोलना, और दूसरा है अहिंसा, दूसरे जीवों पर हिंसा न करना, उन्हें मारना नहीं, और फिर तीसरा है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, और चौथा है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना, और फिर पांचवा है आपका अपरिग्रह, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा वस्तु का संग्रह ना करना। तो ये 5 आइडियल्स फिलॉसफी हैं बौद्ध धर्म के। तो इसे आप लोग याद रखते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम लोग बौद्ध संगीतियों के बारे में देखते हैं। मेनली आपको 4 बौद्ध संगीति कराई गई थी प्राचीन भारत में, और ये चारों आपको इम्पॉर्टेंट है। इन चारों से आपको क्वेश्चंस रहते हैं, तो इन चारों को आप लोग कोशिश कीजिए कि हूबहू आप याद कर लीजिए। तो आपको पहली जो बौद्ध संगीति थी ये बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई थी, और ये आपको मगध वाले क्षेत्र में हुई थी। तो मगध की राजधानी उस टाइम आपको गिरिव्रज थी। मगध से जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो अभी के लिए ऐसे ही याद कर लें। लगभग 2 से 3 लेक्चर के बाद मैं जब महाजनपद पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मगध, मल्ल, ये सब, कुशीनगर, ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप ऐसे ही याद कीजिए। तो ये जो पहली बौद्ध संगीति थी ये आपको गिरिव्रज, जो कि मगध की राजधानी थी, वहाँ पर कराई गई। और इसका जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्षता की थी,
वो महाकश्यप ने की थी। और इस समय जो राजा थे वो आपको अजातशत्रु थे, और ये अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी के थे। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, आप लोग अपनी नोटबुक में चाहें तो कर सकते हैं। हर्यक वंश के ये दूसरे राजा थे। तो और इस समय ईस्वी सन जो था वो आपको 400 BCE चल रहा था, अर्थात बिफोर कॉमन ईरा, बुद्ध की मृत्यु के 17 वर्ष के उपरांत। अब इसमें किया क्या गया था, तो जो बुद्ध के टीचिंग्स थे, जो बुद्ध ने अपने उपदेश दे रखे थे, उसको 2 भागों में बांटा गया और इनको 2 पिटक कहा गया। और ये जो थे ये आपको विनय पिटक थे और धम्म पिटक थे। तो बुद्ध के टीचिंग्स को सेव करने के लिए इस संगीति को कराई गई थी, बौद्ध संगीति को। ये जो संगीतियाँ होती थी इसको बस आप लोग समझ लीजिए कि एज ए मीटिंग टाइप का, जिसमें कि सभी बौद्ध धर्म मतावलंबी के श्रेष्ठ जो लोग थे उनको बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, और वो ये सब काम करते थे। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें विनय पिटक और धम्म पिटक की रचना हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये किस लिए हुई थी, तो बुद्ध के टीचिंग्स को सेव करने के लिए, अर्थात उनको संग्रहित करने के लिए। अब हम आते हैं दूसरी बौद्ध संगीति पे। तो दूसरी बौद्ध संगीति आपको वैशाली वाले क्षेत्र में हुई थी, ये आपको बिहार में पड़ेगा, और वैशाली के क्षेत्र में हुई थी। और इस समय जो अध्यक्षता की थी वो आपको शब्बा कामी ने की थी, और राजा जो थे ये आपको कालाशोक थे। कालाशोक आपको शिशुनाग वंश के थे। ये वंश भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे महाजनपदों के बाद, तो मगध महाजनपद में ये सब वंश हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अभी याद कीजिए कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो आपको कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और सन इस समय चल रहा था 383 BCE। तो इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, तो इस पर ज़्यादा ये नहीं जाना है कि इसका रिजल्ट्स क्या हुआ। रिजल्ट्स में जो है वो आपको यही पूछे जा सकते हैं कि विनय पिटक और धम्म पिटक की रचना कौन सी बौद्ध संगीति में हुई थी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे बौद्ध संगीति पे। तो तीसरा बौद्ध संगीति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, प्रेजेंट डे पटना वाला रीजन, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। इसको तिस मोगलीपुत्र के भी नाम से जाना जाता है। और इस समय जो राजा थे वो आपको अशोक थे, मौर्य वंश के। इस समय जो ईस्वी सन चल रहा था वो आपका 251 BCE चल रहा था। और इसमें जो है एक और पिटक की रचना की गई थी जो कि आपका सूत पिटक है, और यहाँ से त्रिपिटक का कंसेप्ट जनरेट होता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति पे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये आपको कश्मीर रीजन में हुई थी, और कश्मीर रीजन में कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन नामक एक ग्राम था, उस ग्राम में आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई गई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इस समय जो था शासनकाल वो आपको कनिष्क था, कनिष्क का शासनकाल था, कुषाण वंश। और ईस्वी सन इस समय 72 AD चल रहा था, अर्थात आपको 72 CE कॉमन एरा। तो जो प्रथम तीन जो हैं वो आपको बिफोर कॉमन एरा में है, और जो चतुर्थ है वो आपको कॉमन एरा में है, तो इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति से बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में डिवीजन हो गया, और यहाँ से आपको महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 मतों का प्रतिपादन हुआ। एक बन गया महायान, दूसरा बन गया हीनयान। अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि ये महायान हीनयान ये थे क्या, और इसके अलावा और भी कौन से मत थे, इसको हम देखते हैं। चलिए, तो हम लोग बौद्ध संगीति देख चुके थे, और बौद्ध संगीति में हमने देखा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि 78 AD में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, उसमें आपको बौद्ध धर्म जो है 2 मतों में बंट जाता है। एक हीनयान बंटता है और दूसरा महायान। तो ये हीनयान और महायान ये 2 भागों में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बंटता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये हीनयान है और महायान है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हो जाता है हीनयान में, यहाँ पर बुद्ध की पूजा संकेतों के रूप में होती है, अर्थात ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और
बुद्ध की जो पूजा है उसको संकेतों के रूप में की जाती है। और इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि जन्म के लिए जो है वो लोटस का सिंबल था, या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष का, मृत्यु के लिए स्तूप का, महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से 5 सिंबल्स मैं आपको बता रखे थे। तो यही कारण था कि बुद्ध के 5 घटनाओं के लिए 5 संकेत, और 5 घटनाओं के लिए 5 अलग अलग संकेत दिए गए, ताकि उन संकेतों के द्वारा बुद्ध की पूजा की जा सके। तो संकेत बनाने के पीछे यही रीजन था, और ये चीज़ आपको हीनयान वाले फॉलो करते थे। हीनयान मतावलंबी संकेतों में पूजा करते थे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो है आपको मगध और श्रीलंका वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो हम लोग महाजनपद में जब मौर्य देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मौर्य जो है वो अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। तो वो भेजते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर आपको हीनयान ही ज़्यादा फेमस हुआ। और मौर्य जो थे ये मगध के राजा थे, तो मगध और श्रीलंका इन दोनों क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हीनयान वाले जो है ये बुद्ध को मानव के रूप में मानते हैं, अर्थात बुद्ध को मानव के रूप में स्थान दिया गया कि बुद्ध मानव थे और ये महान कार्य किए, इसलिए इनकी पूजा की जा रही है। और महायान वालों में क्या अंतर हो जाता है कि बुद्ध को ये भगवान का दर्जा देते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हीनयान वाले बुद्ध को मानव के रूप में पूजा करते हैं और महायान वाले बुद्ध को भगवान के रूप में। तो ये था हमारा हीनयान से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं महायान पे। तो महायान में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये भगवान के रूप में पूजा करते थे। तो अब जब भगवान के रूप में पूजा करेंगे तो इसके लिए मूर्ति की आवश्यकता होगी। तो ये मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। अब ये भी आपको ऑप्शंस दे सकता है कि महायान वाले आपको मूर्ति पूजक थे और हीनयान वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। इस तरीके से भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महायान वाले आपको मूर्ति पूजक थे, ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे, और हीनयान वाले मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस तरीके से आपको ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर ज़्यादा फेमस हुआ। तो ये आपको चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सारे राष्ट्रों में आपको फेमस हुआ। तो चूँकि ये मूर्ति पूजा है, मतलब कि आप एक फिजिकल स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो फिजिकल स्ट्रक्चर जब आप दे दीजिएगा तो उसे आप ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये विदेशों में प्रचलित हुआ, और हीनयान जो है ये विदेशों में प्रचलित नहीं हो पाया। अब इसके बाद तीसरा जो आया ये आपको वज्रयान आया, और ये आपको 8वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ। और ये उद्भव हुआ आपको बिहार वाले रीजन में ही इसका उद्भव हुआ है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 8वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ, और बिहार बंगाल में ही ये सीमित रह गया। और इसमें जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वज्रयान में बौद्ध धर्म में गिरावट देखी गई। मैं क्यों कह रहा हूँ कि वज्रयान में यहाँ पर गिरावट देखी गई, क्योंकि अगर यहाँ देखें हम लोग आपको हीनयान तथा महायान में, तो ये सब अहिंसा के पक्षधर थे, अर्थात हिंसा को फॉलो नहीं करते थे। तो और यहाँ पर जो है आपको हिंसा थोड़ा सा देखा गया है। किस रूप में? तो ये सब मांस, मछली, मदिरा, इन सब का सेवन प्रारंभ कर दिए हैं। तो इस वजह से आपको वज्रयान में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बौद्ध धर्म में गिरावट देखी गई अहिंसा के मामले में। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म के 3 मत। इन तीनों मतों को आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हीनयान और महायान, ये आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या विशेषता है, उसे हम देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बौद्ध साहित्य देखते हैं। तो मेनली आपको प्राचीन बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक ये सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कहे जाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और त्रिपिटक इसका नाम क्यों पड़ा? तो पिटक मतलब होता है बकेट, अर्थात टोकरी। तो होता क्या था कि पहले जो था बाइंडिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले हम लोग ऐसे ही ताम्रपत्र, भोजपत्र या फिर टेराकोटा वगैरह यूज करते थे। तो वो क्या होता था कि पहले लिख दिया जाता था और उसके बाद वो ताम्रपत्र या भोजपत्र को एक बास्केट में डालते जाते थे, टोकरी में डालते जाते थे। तो 3 तरीके के बास्केट रखे गए थे। तो इस वजह से जो है ये त्रिपिटक कहे गए,
अर्थात 3 तरीके की रचना हुई, अलग अलग वो अपने अलग अलग कंटेंट के आधार पर वो अलग अलग बास्केट्स में रखते गए, ताम्रपत्र और भोजपत्रों को, और फिर आगे चल करके इसे कंपाइल किया गया। तो इस वजह से इन्हें त्रिपिटक कहा गया। तो सबसे पहला जो आ जाता है ये विनय पिटक आ जाता है। इससे पहले मैं आपको संगीतियों में बता चुका हूँ कि बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति में आपको 2 पिटकों की रचना हुई थी, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये दोनों पिटक आपको प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुई थी। और लास्ट जो आपका सूत पिटक है ये आपको बुद्ध की मृत्यु के बाद इसकी रचना की गई। अब हम आते हैं पहले विनय पिटक में। तो विनय पिटक में जो है मठों के अंदर रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विनय पिटक जो है वो अनुशासन से संबंधित था। तो इसे आप लोग थोड़ा सा क्लू से भी पकड़ सकते हैं कि विनय अर्थात विनम्र रहना। तो विनम्र कैसे रहेंगे, तो अनुशासन रहेगा तो विनम्र रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग लॉजिकली भी सोचिएगा तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं कि विनय पिटक अनुशासन से संबंधित था। अब आते हैं अभिधम्म पिटक पे। अभिधम्म पिटक को धम्म पिटक भी कहते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो धम्म क्या था, धम्म जो था ये इनका मीमांसा था, अर्थात बौद्ध धर्म को और डीप जा करके ये समझाए हैं अभिधम्म पिटक में। तो अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन या फिर बौद्ध मीमांसा की विस्तृत चर्चा मिलती है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सूत पिटक जो है ये सबसे बड़ा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा पिटक कौन है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। और ऑप्शंस में आपको बौद्ध, जैन, आजीवक, चरवाक वगैरह कुछ भी दिए जा सकते हैं, या हिंदू वगैरह कुछ भी। तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि त्रिपिटक जो है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब सूत पिटक जो है ये सबसे बड़ा पिटक है, इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही कि इसमें सूत पिटक में आपको बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का विस्तृत वर्णन है, और इसे जातक कथाएं भी कही जाती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा भी कही गई है, तो इसे भी आप लोग को याद रखना होगा, और इसको सूत पिटक में कंपाइल किया गया है। अब हम लोग आते हैं एक और जो बौद्ध साहित्य है वो है आपका मिलिंद पान्हो। तो ये मिलिंद पान्हो की जो रचना हुई है ये आपको गुप्त काल के समय हुई है, और इसमें जो है आपका मेनली मिनांडर और नागसेन ये दोनों के बीच में बौद्ध धर्म पर चर्चा हुई है विस्तृत, उसका वर्णन किया गया है। तो ये मिनांडर कौन था, तो ये मिनांडर जो था ये ग्रीक राजा था। ग्रीस प्राचीन काल में एक ग्रीस नाम का जगह था, वहाँ का ये राजा हुआ करता था मिनांडर। और नागसेन जो है ये बौद्ध भिक्षु थे, और इन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म पर विस्तृत चर्चा हुई है, और बाद में मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। तो इस चीज़ की चर्चा जो है मिलिंद पान्हो में मिलती है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इसके अलावा आपको जैन धर्म में भी त्रिरत्न का कंसेप्ट है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध और जैन दोनों में ही त्रिरत्न है, बट वहाँ पर जैन में त्रिरत्न अलग है और बौद्ध में त्रिरत्न अलग है। बौद्ध में आपको त्रिरत्न जो है वो है आपको बुद्ध, धम्म और संघ, और त्रिपिटक जो है वो केवल और केवल बौद्ध धर्म में है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि त्रिपिटक केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद एक जो है जो कि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी मैं चर्चा कर देता हूँ कि बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के क्या कारण थे, अर्थात बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हो गया। चूँकि ये मौर्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा बहुत जल्द, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये मतलब कि इंडिया में उतना फैलाव नहीं हो पाया, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसका विस्तार हुआ था मौर्य शासनकाल में, उसके बाद इसका विस्तार नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण थे, तो ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते हैं, बट मे बी कि आपको ऑप्शंस में दे दें कि इसमें से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं था, या फिर कौन सा पतन का कारण है, और फिर कूट वगैरह बना दें। तो इस वजह से मैं इसकी चर्चा केवल कर देता हूँ। तो इसमें सबसे प्रथम जो है वो आपका आ जाता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दे दिया गया। तो बौद्ध धर्म में आपको महिलाओं का प्रवेश दिया गया, अर्थात
महिलाएं जो हैं वो अब भिक्षुणी बन सकती थी, मठों में रह सकती थी। तो इस वजह से जो है जैसा कि प्रेजेंट डे टाइम में है कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वैसे ही लगे होंगे और फिर धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन करने लगी। तो पहला हो जाता है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए जगह मिल गई और उन्हें मठों में रहने के लिए प्रवेश दे दिया गया, अर्थात वो मठों में पुरुषों के साथ रह सकती थी। तो पहला कारण ये हो जाता है। दूसरा आपका ये हो जाता है कि अब इसके बाद जो राजा हुए मौर्य के बाद, तो ये क्या किए कि प्रश्रय नहीं दिए, बौद्ध धर्म को प्रश्रय नहीं दिया, अर्थात इन्हें राजकीय प्रश्रय प्राप्त नहीं था। और फिर कुछ जो राजा थे जैसे कि आपको पुष्यमित्र शुंग वगैरह, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो आपको ब्राह्मण थे, तो इस वजह से, और ये बौद्ध धर्म वाले क्षत्रिय थे या, और ये सबको इक्वलिटी दे रहे थे, तो इस वजह से पुष्यमित्र शुंग ने काफ़ी मतलब कि डिक्लाइन करने का कारण भी बना। वो प्रश्रय नहीं दिया बल्कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण भी बना। तो आगे के जो राजा हुए वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय नहीं दिए, ये भी आपका रीजन बनता है। में आपका एक ये भी रीजन बनता है कि अब जो था हिंदुत्व धर्म में वो आपको ब्राह्मणवाद को थोड़ा कंट्रोल किया गया, अर्थात ब्राह्मणवाद जो चरम पर पहुंचा था उसे कंट्रोल कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो धर्मांतरण होते थे हिंदू से लोग बौद्ध में जो कन्वर्ट हो रहे थे वो रुक गया। तो एक ये भी रीजन आपका हो जाता है कि बौद्ध धर्म उतना प्रचलित नहीं हो सका। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आपका कि बोधि वृक्ष को किसने उखड़वा दिया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बोधि वृक्ष को गौड़ शासक शशांक, इसका नाम शशांक था, तो इसका ये भी याद रखिएगा कि ये किस वंश का था, तो ये गौड़ वंश का था। तो गौड़ वंश का शासक शशांक जो है ये बोधि वृक्ष को उखड़वा देता है, और बोधि वृक्ष को विजडम ऑफ ट्री भी कहा गया है, ज्ञान का पेड़ कहा गया है। तो इसको गौड़ वंश का शासक शशांक उखड़वाता है, और ये कहाँ पर था, तो ये बंगाल का शासक था। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस में हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म में इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैन धर्म से संबंधित डिटेल एनालिसिस देखेंगे। थैंक यू। Tell me why I'm falling. Oh, let's call it.